वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो प्रेपरेटरी प्लान है। इसमें हम टेस्ट सीरीज रखेंगे फॉर द मॉक टेस्ट फॉर द मास्टर कैडर प्रेपरेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शंस, और इसके जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमने टॉपिक रिसेंटली किया था, कल ही आपको अपलोड करके दिया था वीडियो। अच्छा रिस्पांस था, आपने सभी ने बहुत अच्छे से इसको सुना है। और इनमें से जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली वो NCERT बेस्ड हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ इसमें न्यूमेरिकल सेशन भी हो सकता है, तो इसलिए आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने का। तो इनके जो आंसर्स हैं मे बी वी विल ट्राई टू फोकस यू लाइव, जहाँ थोड़ा रुक के आंसर इसके प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मॉक टेस्ट है इसमें कम ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस हैं, बट ड्यू टू न्यूमेरिकल पोर्शन इट मे बी लेंथी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक के MCQs की। चलिए स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राईब्रोमो ऑक्टाक्साइड, ये एक कंपाउंड है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। ये NCERT में एक डायग्राम था, आपने शायद ध्यान दिया होगा, आपने देखा होगा। तो कोशिश करिए इसका आंसर देने की। कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। कल हमने टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 4 रिएक्शंस दिए हैं, जैसे कॉपर आइंस 2 एटम है कॉपर के, 1 पॉजिटिव के, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 0 बन रहा है। परमैग्नेटाइन से ये ऑक्सीडेशन हो रही है, KMnO4 की रिएक्शन है, MnO4 नेगेटिव की। तो ये 4 रिएक्शंस दी हुई हैं, इनमें बताइए डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का मैं आपको क्लू दे देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज हो जाता है। जो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, बट जो रिडॉक्स रिएक्शन की ये टाइप है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। तो ध्यान से देखिए ये 4 ऑप्शन को। तो इसमें बताइए कौन सा आपको रिएक्शन ऐसा लग रहा है जिसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज कर रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। देखिए ध्यान से। तो इनमें से सीक्वेंस सही कौन सा है, 1 and 4 करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 3 4 ओनली। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं चारों रिएक्शन के। उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर दीजिए A B C D, कौन सा करेक्ट यहाँ इसका आंसर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन द CrO5, CrO5 का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। इसको 0 को इक्वल कर लीजिए और जिसकी निकालनी उसको X मान लीजिए। ऑक्सीजन की आपको पता ही है 2 नेगेटिव। करिए कोशिश इसको सॉल्व करने की और बाद में आपको आंसर की इसकी मिल जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन है ये, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी पहले। बताइए इसका आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट EMF वैल्यू शोन इन गिवन डायग्राम। तो ये यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो भी दिया है, कैसे चेंज हो रहा है, कम या ज़्यादा आ रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कंसीडर करिए डिफरेंट EMF के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपने ध्यान से देख लिया होगा, ये डायग्राम अपनी कॉपी पे उतार लिया होगा, साथ में अपनी कॉपी भी रखिए स्टूडेंट्स, ताकि आपको आसानी हो समझने के लिए। तो इसी के बेसिस पे अभी क्वेश्चन है आपके लिए। देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिसप्रोपोर्शनेशन, जो आपको 4 यहाँ स्पीसीज़ हैं, BrO3 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, Br2, HBrO, कौन सी ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें डिसप्रोपोर्शनेशन हो रही है, बताइए जल्दी से। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन का ही है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन का ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द N कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। N जो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कम हो रही है।
N की ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलनी है आपने। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं HNO3 NO N2 NH4Cl HNO3 NO NH4Cl N2, 4 ऑप्शन है आगे पीछे दिए हुए हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो डिक्रीज़ हो रही है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन गैस का, अमोनियम क्लोराइड का। तो फिर आपको पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन कम या ज़्यादा आ रहा है। तो आपने N का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी NCERT की रिएक्शन दी हुई है। करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस इक्वेशन। जो बैलेंस इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट देखिए MnO4 परमैंगनेट, डाइक्रोमेट एंड H पॉजिटिव आयन। 3 तरह के आयन यहाँ बन रहे हैं। इसमें से आगे कौन से कंस्टिट्यूएंट लगेंगे? 16 5 2 2 5 16 2 16 5 5 16 2। ये मेथड है इसके बैलेंस करने के। एक तो इसका मेथड था जो इसका लेवल करना है एटॉमिक स्टेज को, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर से बैलेंस करना। 2 तरीके हैं। तो इसको बैलेंस करके बताइए कैसी बैलेंस इक्वेशन इसकी बनती है। उम्मीद करता हूँ ये इक्वेशंस आपने देखी होगी तो आपको बैलेंस करने में आसानी होगी। इसको बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। साथ में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करती? कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर सल्फेट SO2 वाटर, फिर सल्फ़र से सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करके SO2 वाटर, कार्बन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड SO2 वाटर, कैल्शियम फ्लोराइड से सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। इनमें से पूछा गया है कौन सी रिएक्शन है जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रही। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग किसमें नहीं हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग होता है इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करना, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है हाइड्रोजन रिमूव होना, ऑक्सीजन ऐड होना। ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन की 4-5 जो डेफिनेशन थी कल मैंने आपको बताई थी। कोई भी क्लू जहाँ आपको लग रहा है उसको लगा के कोशिश करिए। तो इनमें से ऑक्सीडेशन बिहेवियर किसका शो नहीं हो रहा? 8 नंबर द पेयर ऑफ द कंपाउंड डैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर। को पेयर दिए हैं जिनको इकट्ठा रखा जा सकता है। फेरिक क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, जिंक स्टेनस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड। कौन से ऐसे हैं जिसको इकट्ठा रखा जा सकता है? तो इसको इकट्ठा रखने के क्या तरीके हैं? इसको या तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। तो ये आपके लिए क्लू है। 9 नंबर रिएक्शंस दी हुई हैं। रोल ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन से रिएक्शन करके वाटर बना रही है। यहाँ सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर एंड वाटर बना रही है। तो बताइए इनमें से क्या रोल है इसका। ऑक्सीडाइजिंग 1 एंड रिड्यूसिंग 2, रिड्यूसिंग 1 ऑक्सीडाइजिंग 2, रिड्यूसिंग 1 एंड 2 ऑक्सीडाइजिंग 1 एंड 2। 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जब क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंज। जब आपकी क्लोरीन गैस जो रिएक्ट करती है कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, तो जो कलर चेंज होता है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बनेगा? यहाँ रिएक्शन लिख लीजिए। Cl2 क्लोरीन विद हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसकी रिएक्शन बनाइए। तो बताइए क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का जाता है? 0 + 0 -5। बाकी 4 ऑप्शन देख लीजिए। रिएक्शन को करके प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी, ध्यान से करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 ए मिक्सचर ऑफ द पोटाशियम क्लोराइड KCl, ऑक्सैलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड हीट, तीनों को हीट कर दिया इकट्ठा। ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी? सल्फ़र, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन। करिए इसको। तीनों का मिक्सचर कर लिए। तीनों का फार्मूले आपको होना चाहिए। KCl, ऑक्सैलिक एसिड बताइए क्या होता है? इसमें 2 ग्रुप होते हैं ओइक एसिड के, एंड सल्फ्यूरिक H2SO4। तीनों को कंबाइन करके रिएक्शन बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फास्फोरस इन, ये दिया PO4 3 नेगेटिव,
सल्फ़र SO4 2 नेगेटिव, क्रोमियम डाइक्रोमेटाइन। तो इनमें से जो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए फास्फोरस का, सल्फ़र का, क्रोमियम का निकालिए। ये ऑक्सीडेशन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये आता है तो अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो ये 2-3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, करिए इसको, कोशिश करिए सॉल्व करने की। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द परमैंगनेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ द फेरस ऑक्सालेट कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम। कितने आपको चाहिए? 7.5 मोल, 0.2 मोल, 0.6 मोल, 0.4 मोल। करिए इसको ट्राई। मोल कंसेप्ट का यहाँ लगेगा फार्मूला, और इसको इक्वेशंस को पहले बैलेंस करिए, इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं उसके हिसाब से इसको कोशिश करिए। पहले इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन बिहेवियर ऑफ द ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन। इसमें ब्रोमीन की रिएक्शन है, वाटर से ब्रोमीन करके HOBr HBr बना रही है। तो इसमें करेक्ट क्या है? प्रोटोन एक्सेप्टर ओनली, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ऑक्सीडाइज ओनली, रिड्यूस ओनली। बताइए इसमें रिएक्शन को, रिएक्शन द्वारा देख लीजिए। H2O Br2 HO Br, तो ये रिएक्शन बन रही है। तो बताइए इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फ़र इन द अनाइन ये दिए हुए हैं, तो बताइए यहाँ किस में हो रही है, किस में कम हो रही है। तीनों की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, आती होगी आपको, और कोशिश करिए बताने की कैसे बाकियों की आती हैं, कम या ज़्यादा हो रही। 4 सीक्वेंस दिए हैं, चारों के ऑप्शन आराम से आपको आ जाएंगे समझने। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द Fe इन Fe3O4। फेरस की इस कंपाउंड में क्या है, निकालिए। ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव आ जाएगी, 0 से इक्वल करके निकालिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिडॉक्स रिएक्शन? वेपोरेशन ऑफ वाटर, बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड NaOH, एटमॉस्फेयर से ओजोन फ्रॉम बाय O2 बाय लाइटनिंग से। बताइए इनमें से 4 जो मैंने इक्वेशंस बोली हैं, इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है? द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से ऑक्साइड है जिसको जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते? CO2, ClO2, NO2, SO2। विच ऑफ सब्सटेंस इज सर्विंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी है, इनमें से बताइए रिड्यूसिंग एजेंट क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आते हैं, अगर मेरा ट्यूटोरियल आपने ध्यान से सुना है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयोडीन इन दिस H4IO6 नेगेटिव। बहुत ही आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए मुझे। इसमें जो आपका ऑक्सीजन है उसका आपने ले लेना है 2 नेगेटिव, और आयोडीन आपको पता है, ये तो आपने निकालना है। हाइड्रोजन का आपको क्लियर ही होगा। बताइए। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर फर्स्ट इनिशिएटिव फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर द केमिस्ट्री, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इसको समझा होगा और इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे विद मोर वंडरफुल टॉपिक्स, जैसे जैसे हम करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।